अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिलने वाले अजीबो गरीब और तज़हीक अमेज़ निशानात के बारे में। तहरीक इंसाफ जो पहले ही परेशानियों में घिरी हुई है, जहां उसका बल्ले का इंतखाबी निशान गया, उसके चेयरमैन बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके उम्मीदवार जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस कारकुन हैं, उनके अब इंतखाबी उम्मीदवार भी हैं, उनमें से कुछ उनके जो पहले कागजात मुस्तरद हुए, अब उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जो उनका उम्मीदवार मंजर आम पे आ रहा है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है या उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड है। उसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, जनाब इमरान खान साहब, हमाद अजहर, इसी तरह सनम जावेद और दीगर जो उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से भी मुस्तरद हो गए हैं। अब ये उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी साहब का एक चांस है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएँ उमर कोर्ट से, जहाँ से जैन कुरैशी और वो उम्मीदवार हैं, तो शायद वो असम्बली में पहुँच जाएँ, वरना काफ़ी अरसे के बाद ये पहली असम्बली होगी जिसमें शाह महमूद कुरैशी जिसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो 2002, 2008, 2013, 2018 में असम्बली में पहुँचे थे मुंतखब होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट्स पर, लेकिन इस दफ़ा वो नज़र नहीं आएंगे। ये 1997 के बाद शायद पहला मौका होगा जब शाह महमूद कुरैशी किसी भी ना सूबाई असम्बली के मेंबर बन पाएँ शायद, और ना कौमी असम्बली के। इस तरह इमरान खान साहब भी इस दफ़ा हमें जो है वो असम्बली में नज़र नहीं आएंगे। हमाद अजहर जो पिछला इलेक्शन जीते थे, इस दफ़ा उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल थी, इसके अंदर एक और जो इशू, जब बल्ले का निशान छिना तो तहरीक इंसाफ ने प्लान बी के तौर पर कोशिश की कि वो बल्लाबाज तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ इत्तेहाद किया उन्होंने 2 हफ्ते पहले। ये उनका प्लान बी था। उन्होंने कोशिश की थी इसको खुफिया रखने की, मगर जैसे ही इंतखाबी निशान अलाट होने थे 13 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग जारी थी और शाम 5 बजे तक फैसला नहीं सामने आया, बल्कि हेयरिंग जारी थी और तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा हुआ कि उनको बल्ले का निशान शायद नहीं मिलेगा, तो उन्होंने प्लान बी के तौर पे जो बल्लेबाज के साथ जो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ अलाइंस किया था, उसकी बुनियाद पर अपने उम्मीदवारों को जिन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट जमा कराए थे पहले, उनको बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलाट करने की दरख्वास्त दे दी। कुछ जगहों पे कुछ हल्कों में ये अलाट भी हो गए निशान, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक मरासला जारी हुआ कि एक पार्टी का मेंबर जो है वो किसी दूसरी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इन्होंने पहले टिकट जमा कराए हुए तहरीक इंसाफ के, अब इनको कोई और इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बन गया। जो समझदार उम्मीदवार थे, मसलन कुछ हल्के हैं फैसलाबाद के भी और गुजरांवाला के 5 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों ने, कुछ और हल्कों में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जब ये देखा कि वक्त ख़त्म हो रहा है, तो वो गए और उन्होंने प्याला या अपनी पसंद के जो इंतखाबी निशान थे आज़ाद उम्मीदवारों के, वो ले लिए। अब वो इंतखाबी निशान लेने का फ़ायदा उनको ये हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स अपनी मर्जी से उनको इंतखाबी निशान जो हैं वो अलॉट नहीं कर सके। अब उसकी बदौलत उनको तो अपने पसंद के इंतखाबी निशान मिल गया, और उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान के इंतखाबी निशानात एक ही हैं। और ये कई कौमी असम्बली के हल्कों में और सूबाई असम्बली के हल्कों में ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों ने जिन्होंने वक्त से पहले वो इंतखाबी निशान ले लिए, अब वो एक पैनल बना के इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो बेशक आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका एक पैनल है। लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौमी असम्बली का उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और है और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और है। तो अब उनके एक ही उस पैनल, आज़ाद पैनल का एक ही उनका जो है वो इंतखाबी निशान है। तो रात को जब 11:30 बजे के बाद करीब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और इलेक्शन कालअदम करार दे दिए गए तहरीक इंसाफ के जो पार्टी इंतखाबात थे, तो उसके बाद भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रात 12 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे का जो टाइम था उसको एक्सटेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से रात 12 बजे तक। तो रात 12 बजे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स ने फिर अपनी मर्जी के इंतखाबी निशानात अलॉट किए। अब तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा परेशान हैं इन इंतखाबी निशानात को लेकर। वो इंतखाबी निशानात क्या हैं?
बैंगन, मोर, जूता, खुस्सा, इसके अलावा ज़ुबान, इस तरह के बेशुमार ऐसे जो हैं वो इंतखाबी निशानात हैं जो कि पाकिस्तान जैसे माशरे, हमारे जो मसला है नाजरीन वो इन इंतखाबी निशानात का वो क्या है, वो ये है कि हमारी सोसाइटी सकाफती तौर पे कल्चरली तहजीबी एतबार से इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो जो इस तरह के इंतखाबी निशानात हैं इसका मजाक ना उड़ाया जाए, इसको कबूल कर लिया जाए। ये वो इंतखाबी निशानात हैं जिनका लोग नॉर्मली तौर पे मजाक उड़ाते हैं अगर किसी उम्मीदवार के पास हों, और अजीब तर्ज की, मतलब अगर किसी को लोटा इंतखाबी निशान मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं उसका क्या हशर होगा जब वो हल्के में वोट मांगने जाएगा किसी भी पार्टी को, कि किसी कितना ही तगड़ा क्यों ना हो। तो इंतखाबी निशान जो है उम्मीदवार कोशिश करते हैं कि जो उनकी सियासत है, जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी कैंपेन है, उसके मुताबिक जो है उसको इंतखाबी निशान मिले। जब इस तरह के इंतखाबी निशान मिले तो तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे वो बहुत सारे, जिनमें शहरयार अफरीदी थे, KP से और लोग थे, कुछ लाहौर हाई कोर्ट और कुछ बहावलपुर के, वो फिर अदालतों में गए। जब अदालतों में गए तो पेशावर हाई कोर्ट ने, जो उनके 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने शहरयार अफरीदी ने को मिला है बोतल का इंतखाबी निशान। तो उन्होंने कहा कि जी मुझसे ये बोतल का इंतखाबी निशान वापस लिया जाए, क्योंकि लोग इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं और बोतल को मुखालफिन किसी और सेंस में यूज़ करेंगे। हमारे ख्याल नाजरीन, जब किसी से शराब बरामद होती है, बोतलें बरामद होती हैं, तो उसकी खबर ये लगती है कि इतनी बोतलें बरामद हो गई। आपको अगर याद हो तो अली अमीन गंडापुर जो है वो बनी गाला जा रहे थे इमरान खान से मिलने, लॉन्ग मार्च के दिन थे, तो उनको पुलिस ने रोक लिया। तो पता चला कि शहद की 4 बोतलें उनसे बरामद हुई और बड़े वाली बोतलें थी शहद की। तो वो इस तरह से अब शहरयार अफरीदी साहब को ये परेशानी है कि इस इंतखाबी निशान के साथ उनके जो मुखालफिन हैं वो उनका मजाक उड़ाएंगे। और ये जो इंतखाबी निशान है, क्योंकि बोतल हमारे यहाँ मखसूस है, एक मखसूस बोतल के साथ, ये पेप्सी कोला की बोतल नहीं है, रूह अफ़ज़ा की बोतल नहीं है, जामे शीरी की बोतल नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस बोतल जो है उसके साथ मंसूब है, दारू की बोतल के साथ। तो ये जो है इसलिए उन्होंने जो है कहा, इस तरह और उम्मीदवारों को भी ऐसे, जैसे जूता इंतखाबी निशान मिला, इस तरह के जो तज़हीक मेज़ ये ऐसे हैं जो कि आप नहीं प्रेजेंट कर सकते, तो वो अब उनको परेशानी लाहक हुई और वो कोर्ट्स में गए। कुछ के तो चेंज कर दिए रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं, लेकिन कुछ के हाई कोर्ट में गए, कुछ हाई कोर्ट ने, कुछ को रिलीफ मिला, कुछ को नहीं मिला। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि अगर हम तब्दील करेंगे अब इंतखाबी निशानात तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। और कल एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि बहावलपुर के बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में एक उम्मीदवार गए, उन इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त दी, तो इलेक्शन कमीशन को बुला लिया, रिटर्निंग ऑफिसर को और अमले को, और हाई कोर्ट ने कहा जब तक आप जा नहीं सकते कोर्ट से, जब तक आप ये इंतखाबी निशान तब्दील नहीं करते। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। तो वो कह रहे थे कि आप फैसला दें रिटर्न में, वो फैसला नहीं दे रहे थे जज साहब। तो उसके बाद ये हुआ कि वो इंतखाबी निशान जो है उन्होंने कहा जी ठीक है हम कर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको बुला लिया, इंतखाबी अमले को, रिटर्निंग ऑफिसर को भी और इलेक्शन कमीशन के अमले को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी ऑफिस है आप वहाँ तशरीफ़ लाइए, वहाँ हम आपके साथ इसके ऊपर बैठ के बात करेंगे कि ये क्या मामला है और ये सारा जो इशू है ये क्यों हुआ है। तो ये इस तरह के मामला अब सामने आ रहे हैं। अगर तो हम कोई नॉर्मल सोसाइटी होते, एक डेवलप्ड जो साइंसी तर्ज फ़िक्र रखने वाली सोसाइटी है, जिसमें कबायली ज़रई समाज के जो तोहमात होते हैं, जो तासुबात होते हैं, अगर वो ना हो और जागीरदाराना कल्चर जो है वो डोमिनेट ना करता हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी उम्मीदवार के पास कोई भी इंतखाबी निशान हो। और दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंतखाबी जमातें जो हैं वो सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। 175 सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं जिनको इंतखाबी निशान अलॉट हुए हुए हैं। अब 175 इंतखाबी निशान तो सियासी जमातों के पास हैं, इसके बाद फिर आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान शुरू होते हैं, और वहाँ आपके पास गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, क्योंकि जो अवेलेबल सियासी निशान होते हैं वो सियासी जमातें पहले ही ले लेती हैं। तो अब जो है आज़ाद उम्मीदवारों के पास महदूद चांस होता है इंतखाबी निशानात को लेने का। तो वो जब उन्होंने इंतखाबी निशानात लिए तो जिसके बाद फिर ये अब उनको एक प्रॉब्लम है कि जूते का इंतखाबी निशान, अब जूता जो है वो पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त की या तकरीम की अलामत तो नहीं है कि लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे। अगर कोई पोस्टर पे, बैनर पे और पैनाफ्लेक्सेस के ऊपर अपना इंतखाबी निशान जो है वो रखेगा। इसी तरह बोतल है, इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं।
इंतखाबी निशानात हैं, ज़ुबान है जैसे, इसी तरह के बेशुमार और गुस्सा है और इंतखाबी निशानात हैं। तो ये जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए था कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा ना तो इंतखाबी या जो हमारा सियासी कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो ना बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद और प्रोग्रेसिव और लिबरल है, ना ही हमारी जो सकाफत है, जो हमारे बहुत सारी रवायात हैं वो भी कोई इतनी वो नहीं है। तो इन हालात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ये इंतखाबी निशानात जो हैं जिससे तज़हीक का पहलू सामने आए वो मुनासिब बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि नहीं हो सकते, अभी तो प्रिंटिंग का अमल शुरू है, 1-2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंतखाबात मुलतवी भी नहीं होंगे, और जहाँ पे मुमकिन है तो वहाँ जहाँ उम्मीदवार खुश नहीं है वहाँ उनको ये इंतखाबी, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान छिना है, उनका इंतखाबी निशान तो उनका अपना प्रेफर्ड जो इंतखाबी निशान था तरजीह बुनियादों पे वो तो था कि हमें जो है वो उनका बल्ले का इंतखाबी निशान था, उससे पहले चिराग का इंतखाबी निशान था, वो चिराग का उन्होंने छोड़ दिया और बल्ले का ले लिया। अब उनकी कोशिश थी कि उससे मिलते जुलते इंतखाबी निशान पर लड़ लेते, लेकिन तहरीक साहब नजरियाती के जो चेयरमैन हैं अख्तर इकबाल डार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी हम इनके साथ इत्तेहाद हमने कोई नहीं किया, हम इनको टिकट्स नहीं देंगे। जिसके बाद फिर तहरीक साहब के पास उम्मीदवारों के पास और कोई चारा नहीं था कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लें, और उसके साथ साथ वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें वो उनको अपनी मर्ज़ी के इंतखाबी निशानात जो हैं वो नहीं मिल सके। लेकिन ये बहुत ही कोई अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर्स को और इलेक्शन कमीशन को इस बात पे जायज़ा लेना चाहिए, और जहाँ पे इस तरह के इंतखाबी निशानात हैं उनको बेहतर इंतखाबी निशानात के साथ तब्दील करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन आप प्याला दे दें, आप उनको गाड़ी दे दें, आप उनको ट्रक दे दें, आप उनको जीप दे दें, आप उनको रिक्शा दे दें, इस तरह के इंतखाबी निशान दे दें, बजाय इसके कि आप उनको ज़ुबान का इंतखाबी निशान दें या बैंक का इंतखाबी निशान दें, इस तरह के और निशान दें। तो उससे बेहतर यह है कि आप उनको अच्छे जो अवेलेबल इंतखाबी निशान हैं जो अच्छे लगते हैं वो उसमें से ले लें। लेकिन ये तज़हीक मेज़ इंतखाबी निशानात जो हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये रवायत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए कि जब कोई ज़ेर अताब हो तो फिर हर कोई उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई कर देता है। ये रवायत जो है वो पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।